हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ क्लास का जो बुक है, सेकंड बुक है मोमेंट्स यानी सप्लीमेंट्री रीडर, उसका एट्थ लेसन ए हाउस इज़ नॉट ए होम, यानी मकान घर नहीं है, के साथ मैं आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले अपन इसकी देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स, और इसके बाद में लेसन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। ऑकवर्ड, अजीब, आइसोलेटेड, अकेला, इन्वॉल्व्ड, संलिप्त होना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फॉल, पतझड़ का समय, टैबी, झबरीला, प्योरिंग, घुरघुराती हुई यानी कि कंठ से निकलने वाली आवाज़ को घुरघुराती हुई, स्वेटिंग, प्रहार करना मतलब पंजे से प्रहार करना, रेस्क्यूड, बचाया, रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, पावरिंग, उमड़ना, स्टोकिंग, आग में कोयले डालना जिसको अपन धोंकना बोलते हैं, सीम्स, जोड़ या दरार, सीम्स जोड़ या दरार, सीलिंग, निचली छत यानी कि एक ऊपर छत होती है, एक निचली छत होती है, यानी भीतरी छत को सीलिंग कहते हैं, ग्रोपिंग, टटोलते हुए, एनगल्फ्ड, घिर जाना, क्रेज्ड, बदहवास, ग्रेस्प, पकड़, येलिंग, चीखते हुए, लॉजिकली, समझदारी से। आइए लेसन शुरू करें। आज जो हम ये लेसन शुरू कर रहे हैं वो है नाइन्थ क्लास का 8वां लेसन, ए हाउस इज़ नॉट ए होम। एक मकान घर नहीं होता, यानी मकान और घर में अंतर होता है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंज ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो कहानी है ये एक किशोर होने और बड़े होते हुए व्यक्ति की समस्याओं की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, कि कैसे लेखक अपनी समस्याओं पर काबू पाता है। और इसी चीज को समझने के लिए हमको इस स्टोरी को पढ़ना है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट एक्वर्ड। हाई स्कूल का प्रथम दिन मैंने कुछ विचित्र महसूस किया, अजीब सा महसूस किया। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल माई सीनियरिटी, द अपर ग्रेड लेवल्स could afford me. Seniority means वरिष्ठताएं। Seniority means वरिष्ठताएं और अपर ग्रेड लेवल्स यानी उच्चतर श्रेणी का स्तर। उच्चतर श्रेणी का स्तर देखें हम इसको। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल माई सीनियरिटी, द अपर ग्रेड लेवल्स could afford me. It felt strange starting over a फ्रेशमैन। फ्रेश मीन्स नवीन छात्र। जूनियर हाई स्कूल जिसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर था और मुझे उच्चतर श्रेणी के हर स्तर पर होने की सभी ज्येष्ठताएं अथवा वरिष्ठताएं प्राप्त थी। जहां मुझे उच्चतर श्रेणी के स्तर पर होने की सभी श्रेष्ठताएं, ज्येष्ठताएं या वरिष्ठताएं प्राप्त थी को छोड़कर नए छात्र के रूप में शुरू करना मुझे थोड़ा सा विचित्र लगा। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। स्कूल मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और उससे भी ज़्यादा बुरी बात, उससे भी ज़्यादा खराब बात थी, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल। कि मेरे जो घनिष्ठ मित्र थे, मेरे जो नज़दीकी मित्र थे, उनको अलग अलग हाई स्कूल में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। मैंने अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस किया, यानी मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक
and visit them. मुझे अपने पुराने अध्यापकों की इतनी याद आती थी, यानी बहुत ही ज़्यादा याद आती थी कि मैं उनसे मिलने के लिए वापस जाता था. दे वुड एनकरेज मी. एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना. वो मुझे प्रोत्साहित करते. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व्ड. गेट इन्वॉल्व मीन्स संलिप्त होना इन स्कूल एक्टिविटीज, गतिविधियाँ, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. वो मुझे स्कूल की गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करते ताकि मैं नए नए लोगों से मिल पाऊँ. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. वो मुझसे कहते थे कि कुछ ही समय में मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा और संभवतया मेरे पुराने स्कूल से अधिक नए स्कूल से प्रेम करने लगूंगा. दे मेड मी प्रॉमिस. उन्होंने मुझसे वचन लिया that when that happened, जब ऐसा हो, I would still come by and visit them from time to time. जब ऐसा हो जाए तो मैं समय समय पर उनसे आकर मिलूं भी. I understood the psychology in what they were saying. मैं उस मानसिकता को समझ गया जो वो कह रहे थे. But I took some comfort इन इट नॉनदलेस. फिर भी इसमें मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई. और नॉनदलेस का मतलब होता है फिर भी. वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. हाई स्कूल शुरू करने के कुछ समय बाद एक रविवार की दोपहर को मैं हमारे भोजन कक्ष की टेबल के पास घर पर बैठा हुआ गृह कार्य कर रहा था. इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. ये एक पतझड़ वाला ठंडा और हवादार यानी तूफानी दिन था. एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस. हमारे अंगीठी में आग जल रही थी. एज यूजल माई रैट टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ द ऑल माई पेपर्स, प्योरिंग लाउडली एंड ऑकेजनली स्वेटिंग एट माई पैन फॉर एंटरटेनमेंट से. हमेशा की तरह माई रैट टैबी, टैबी मीन्स झबरीली. टैबी मीन्स झबरीली. हमेशा की तरह मेरी लाल झबरीली बिल्ली मेरे कागजों के ऊपर लेटी हुई थी, जोर जोर से गुरगुरा रही थी और कभी कभी मनोरंजन की खातिर मेरे पैन पर प्रहार करती थी. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. वो मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी. आई हैड रेस्क्यूड का मतलब होता है किसी भी मुसीबत से किसी को भी बचाना, उसको कहते हैं रेस्क्यूड. चाहे बाढ़ आ जाए, बाढ़ में से किसी को बचाएं, चाहे आग लग जाए, आग में से किसी को बचाएं, वो होता है रेस्क्यूड. आई हैड रेस्क्यूड व्हेन शी वॉज ए किटन. जब वो छोटी थी तब मैंने उसे बचाया था. एंड समहाउ शी न्यू. और किसी प्रकार से वो जान गई थी दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. कि मैं ही उसे अच्छा जीवन देने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. मेरी माँ घर को अच्छा और गर्म रखने के लिए आग में कोयले डाल रही थी. स्टोकिंग मीन्स कोयले डालना. सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज. अचानक से मुझे कुछ विचित्र सी गंध आई. एंड देन आई नोटिस्ड इट. और फिर मैंने उसको जब गौर से देखा, स्मोक पाउरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग. सीम्स का मतलब होता है दरार. सीम्स का मतलब दरार. तो मैंने ध्यान से देखा कि धुआं छत की
दरारों से होकर उमड़ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, धुआं इतनी तेजी से कमरे में भरने लगा कि दैट वी कुड बेयरली सी, कि हम मुश्किल से ही देख पा रहे थे, हम उसको मुश्किल से ही दिखाई पड़ रहा था। ग्रोपिंग ग्रोपिंग अवर वे टू द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे के लिए रास्ता टटोलते हुए, वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम सामने के आंगन में बाहर दौड़ पड़े। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, जिस समय हम बाहर की तरफ दौड़े, द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड माने घिर जाना, इन फ्लेम्स, संपूर्ण छत लपटों से घिर गई थी। फ्लेम्स मीन्स लपट। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो तेजी से फैल रही थी। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं अग्निशमन विभाग को कॉल करने के लिए पड़ोसियों के पास दौड़ कर गया। वाइल आई वॉज माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, जबकि मैंने मेरी माँ को घर में वापस दौड़ते हुए जाते देखा। माई मदर then ran out of the house carrying a small metal box full of the important documents. मेरी माँ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भरा हुआ एक छोटा सा लोहे का डिब्बा, यानी धातु का डिब्बा, मेटल मीन्स धातु, लिए हुए घर से बाहर दौड़ती हुई आई। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उसने बगीचे में उस केस को डाल दिया। एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, और बदहवास स्थिति में, क्रेज्ड का मतलब, क्रेज्ड स्टेट का मतलब बदहवास स्थिति, और बदहवासी की स्थिति में रन बैक टू द हाउस, घर में वापस दौड़ती हुई घुस गई। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था कि वो किसके पीछे गई थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया था। एंड आई वॉज सर्टेन, और मुझे विश्वास था, दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और वो उनके चित्र और पत्रों को लपटों के हवाले होने देने वाली नहीं थी। यानी कि वो नहीं चाहती, वो ऐसा नहीं कर सकती थी कि जो उसके पिता की याद में उसके पिता के जो चित्र और पत्र जो थे, कि वो आग की भेंट चढ़ जाएं। देवर द ओनली थिंग्स, यही केवल वो चीज़ें थी, दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाई, जो उनकी याद के रूप में उसके पास थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो, फिर भी मैं उनकी तरफ चिल्लाया या चीखते हुए बोला, माँ नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर when I felt a large hand hold me back. I was about to run after her. मैं लगभग उनके पीछे दौड़ने वाला ही था, भागने वाला ही था, जब I felt a large hand hold me back, तब मैंने मेरे पीछे पकड़ने वाले हाथों को, बड़े से हाथों को महसूस किया। इट वॉज ए फायरमैन, वो एक अग्निशमन कर्मी था। I hadn't even noticed that the street had already filled with the trucks. मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि गली पहले से ही अग्निशमन वाहनों से भर चुकी थी। I was trying to free myself from his grasp, yelling. मैं चीखते हुए उसकी पकड़ से स्वयं को मुक्त कराने का प्रयत्न कर रहा था। You don't understand, my mother is in there. तुम समझते नहीं हो, मेरी माँ वहाँ है, मेरी माँ वहाँ अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. वो मुझे पकड़े रहा, जबकि
अन्य अग्निशमन कर्मी, फायर फाइटर्स का मतलब अग्निशमन कर्मी, रैन इन टू द हाउस, घर में दौड़कर घुस गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वह जानता था कि मैं कोई बहुत ही समझदारी पूर्ण कार्य नहीं कर रहा था। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो, और यदि वो मुझे जाने देता तो आई वुड रन, तो मैं भाग जाता। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और अब हम फिर मिलेंगे अगले सेकंड पार्ट में। जब तक आप इसकी वर्ड मीनिंग याद करिए, इसको लेसन को पढ़िए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another part. Thank you. Bye.